ये देखते हैं कि कौन से सेक्टर्स में इंस्टीट्यूशनल डिमांड बन रही है और कौन से स्टॉक्स जो है वो कमिंग वीक में अच्छे लग रहे हैं जो आपके वॉच लिस्ट का पार्ट बन सकते हैं। सो यहाँ पे हम सेक्टर स्क्रीनर में आके इन्हें वीकली गेन से सॉर्ट कर देंगे और हम वो सेक्टर पे फोकस करेंगे जहाँ पे पार्टिसिपेशन ऑफ स्टॉक्स इज़ मोर देन डबल डिजिट 10 के ऊपर। तो यूटिलिटीज़ एंड डाइवर्सिफाइड जो है उन्होंने टॉप गेन किया है एज़ पर आवर क्वांट मॉडल। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बीएसई और एनएसई में यूटिलिटीज़ और डाइवर्सिफाइड का इंडेक्स है उनमें 3 ही स्टॉक है, उनमें ज़्यादा हो सकते हैं, बट ये जो है ये टॉप 750 स्टॉक्स के ऊपर ये इंडेक्स बनाया है। सो हाँ, रियलिटी में 70 स्टॉक्स है, अबाउट 10 वी कैन कंसिडर इट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 35, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 38, फाइनेंशियल सर्विसेज 110। तो हम एक्चुअल में देखें वीकली गेंस में अगर हमें 1% के ऊपर कोई सेक्टर ने गेन किया है वैसे सेक्टर देखने हैं तो फाइनेंशियल सर्विसेज जहाँ पे 1% से ज़्यादा गेन है और स्टॉक्स पार्टिसिपेशन भी 100 है। उसके ऊपर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 2% का गेन है पूरे सेक्टर का, 38 स्टॉक्स का पार्टिसिपेशन है। एंड उसके बाद जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये जो है ये 3 सेक्टर अलॉन्ग विथ रियलिटी। सो रियलिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सेक्टर जो है हम कह सकते हैं कि इन्होंने कैपिटल अट्रैक्ट किया है इन पास्ट वीक और अगले वीक में और कमिंग वीक्स इन दिस मंथ में यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और स्टॉक्स में अगर हम देखें तो हम सिंपली हमारे डैशबोर्ड को फॉलो करेंगे। ऐसे एक बार रिफ़्रेश कर देते हैं। हाँ, तो 15 स्टॉक जो है वो बाई जोन में है। तो ये पूरा डैशबोर्ड जो है ये टॉप 750 स्टॉक्स को कंसिडर करता है, 500 निफ्टी 500 एंड निफ्टी स्मॉल कैप 250। तो उनमें हमें सिर्फ 15 अपॉर्चुनिटीज़ है इन कमिंग वीक और रादर टू स्टार्ट विथ फ्रॉम दिस मंडे। सो या 15 अपॉर्चुनिटीज़ है और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये रिलेटिव स्ट्रेंथ है जो हमने एक लॉजिक लगाया है बेस्ड ऑन 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 9 मंथ, 6 मंथ एंड 12 मंथ गेन्स के हिसाब से वेटेज देखिए आरएस का स्कोर बनाया है। तो यहाँ पे 15 स्टॉक्स जो है वो बाय जोन में है। ठीक है, मतलब बाय जोन का डेफिनेशन में एक बार कंफर्म करता हूँ, क्लियर करता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जो भी स्टॉक लास्ट 3 मंथ्स में 30% के ऊपर गेन कर चुके हैं और अभी कंसोलिडेट हो रहे हैं टेकिंग सपोर्ट टुवर्ड्स 10 एंड 20 डे मूविंग एवरेज, तो ऐसे स्टॉक्स जो है अपने आप क्वांट मॉडल हमें पॉपुलेट करके देता है। सो इनमें भी अगर हम सिर्फ 90 के ऊपर का आरएस को कंसिडर करें तो हम उसका फ़िल्टर लगा सकते हैं और सिर्फ 4 स्टॉक जो है वो हमें मंडे के लिए मिल रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि 3 मंथ गेन जो है उनका 30% के ऊपर है। सो हैव गेन 33%। भारत फोर्ज जो है वो 18% गेन हुआ है इन लास्ट 3 मंथ्स, बट इन लास्ट 6 मंथ्स जो है वो 43% गेन किया है। सो इधर सो बेसिकली द स्टॉक हैज़ टू बी अप इन अप ट्रेंड इन लास्ट 3 to 6 मंथ्स। सो 3 मंथ्स में या तो 30% के ऊपर या तो 6 मंथ्स में 30% के ऊपर गेन है तो स्टॉक कंसिडर किया जा सकता है। सो भारत फोर्ज 18% है 3 मंथ्स में, बट 6 मंथ्स में जो है 43 है। सो ये लिस्ट है और जो एक बेसिक कंसोलिडेशन जो मैंने कहा कि एक अप मूव के बाद 30% गेन इन 3 to 6 मंथ्स के बाद एक कंसोलिडेशन में जब स्टॉक जाता है वो टाइम पे जो है ये बाय जोन में पाया जा सकता है। तो अगर हम फर्स्ट स्टॉक देखें एजिस लॉजिस्टिक, तो हाँ, ये स्टॉक जो है इसने एक अप मूव दी है
और ये एक लीनियर रिग्रेशन, एक स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन चैनल है जिसमें एक इम्पल्स मूव आई है प्रॉबली यहाँ से ऑफ 80% और 78%। उसके बाद एक पुल बैक आया है अभी, एंड इट हैज़ रीच्ड द बॉटम जोन ऑफ द लीनियर रिग्रेशन चैनल। तो ये बीच का जो लाइन है ये मीडियन है, इसके ऊपर 20% डिविएशन, नीचे 20% डिविएशन। एंड जब भी ये मीडियन से ऊपर जाता है अपर चैनल की तरफ, वहाँ से एक सेल ऑफ आता है। और जब भी ये लोअर जोन ऑफ द चैनल में जाता है तो यहाँ से डिमांड आता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटा सा प्रीवियस स्विंग लो अगर हमने देखा, एक 4% का रिस्क पे हमें ऑलमोस्ट 20% का रिवॉर्ड जो है यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक बैलेंस रिस्क रिवॉर्ड को लेके। तो वही है कि इम्पल्स वेव के बाद जब ये कंसोलिडेशन में आता है तभी हम इसको स्पॉट करते हैं। एंड कैसे, जैसे मैंने बोला कि 10 या 20 डे पे ये सपोर्ट लेता है तभी हम इसको स्पॉट करते हैं। तो अभी ये जो है 10 एंड 20 डे के बीच में सपोर्ट ले रहा है। सो या दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर बाय जोन। सिमिलरली हाँ, ये और 3 स्टॉक है, हम इन्हें भी देख सकते हैं। सेम चीज़ है, लीनियर रिग्रेशन में लोअर एंड पे आया है और इसमें पता नहीं क्यों सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर लग रहा है, बट हाँ ये 10 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। सो या ये 4 जो स्टॉक है वो हम हमारे वॉच लिस्ट का पार्ट रख सकते हैं और कमिंग मंडे इनको हम ट्रैक कर सकते हैं। सो विद दिस आई थिंक वी कैन रैप अप दिस वीडियो और अगले हफ्ते मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।